नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं द न्यूज और मैं रानी गुप्ता आपके साथ। जब से केंद्र की मोदी सरकार की ओर से संविधान हत्या दिवस को लेकर के बड़ा ऐलान किया गया है, तो इसी ऐलान को लेकर के उद्धव गुट के सांसद संजय राउत का बयान सामने आया है। उन्होंने आपातकाल का समर्थन कर दिया है और इसके साथ ही उन्होंने ये तक कह दिया कि इंदिरा गांधी की ओर से जो आपातकाल लगाया गया था उसको न केवल बाला साहेब ठाकरे की ओर से समर्थन दिया गया बल्कि आरएसएस ने भी इसका समर्थन किया था। ऐसे में आपको बता दें कि उनके इस बयान के बाद जम करके सियासत गर्मा गई है। बीजेपी ने इस पूरे बयान को लेकर के पलटवार किया है और साथ ही संजय राउत को लेकर के कई सवाल भी खड़े किए हैं। बता दें कि केंद्र सरकार ने आपातकाल की बरसी पर हर साल 25 जून को संविधान हत्या दिवस मनाने का फैसला किया है, जिसको लेकर सियासत तेज हो गई है। कांग्रेस, टीएमसी, समाजवादी पार्टी जैसे कई विपक्षी दलों ने इस फैसले की कड़ी निंदा की है। तो वहीं शिवसेना उद्धव गुट के नेता संजय राउत ने भी केंद्र सरकार पर बड़ा हमला बोल दिया। उन्होंने कहा, ऐसा लगता है कि बीजेपी के पास कोई काम नहीं। आपातकाल के 50 साल हो गए हैं, लोग उसे भूल चुके हैं, लेकिन कुछ लोग उसकी आड़ में देश में आज अराजकता फैला रहे हैं। ऐसे में सीधे तौर पर बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने भी संजय राउत और विपक्षी दल इंडिया अलायंस पर बड़ा हमला बोला और उन्होंने ये सवाल पूछ डाला कि क्या जेपी नारायण ने जो आंदोलन किया था वो अराजक था। बता दें, दरअसल समाचार एजेंसी एएनआई से बात करते हुए शिवसेना नेता संजय राउत ने कहा कि शिवसेना के संस्थापक बाला साहेब ठाकरे और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी कि आरएसएस ने भी आपातकाल का समर्थन किया था। संजय राउत ने कहा कि आपातकाल इसलिए लगाया गया क्योंकि कुछ लोग अराजकता फैलाना चाहते थे और देश का माहौल खराब करने की कोशिश कर रहे थे, जिसके बाद देखने को मिल रहा है कि संजय राउत के इस बयान पर बीजेपी लगातार हमलावर है। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने यह कहा कि मैं इंडिया अलायंस के नेताओं से यह पूछना चाहता हूं कि क्या जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में आंदोलन अराजकता था। मैं लालू प्रसाद यादव और अखिलेश यादव से यह पूछना चाहता हूं कि क्या उनके पिता मुलायम सिंह यादव ने अराजकता का हिस्सा बने थे, क्या वो ये सब मिलके ये चीजें कर रहे थे। सीधे तौर पर यह बड़ा सवाल पूछा गया है सुधांशु त्रिवेदी की ओर से। सुनिए बीजेपी के प्रवक्ता क्या पूछ रहे हैं। इसके अलावा बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहजाद पूनावाला का रिएक्शन भी सामने आया है। दरअसल उनका यह कहना है कि एक और तो कांग्रेस ये कहती है कि उन्होंने आपातकाल के लिए माफी मांगी, दूसरी ओर जब संसद में इसको लेकर के प्रस्ताव लाया जाता है तो विपक्ष इसका बायकॉट करता है, प्रस्ताव की निंदा करता है। यहां तक कि भूपेश बघेल ने भी हाल ही में कहा था कि इंदिरा गांधी में यह साहस था और इसलिए उन्होंने आपातकाल घोषित अवस्था में लगाया। कल अगर कांग्रेस और इंडिया अलायंस को मौका मिले तो एक बार ये फिर से देश में आपातकाल लगा देंगे। सुनिए शहजाद पूनावाला का ये बयान। जय संविधान केवल एक नारा है, इमरजेंसी मानसिकता इनको गवारा है। आज जिस प्रकार का बयान संजय राउत जी का आया है, ये पूरे इंडिया अलायंस और कांग्रेस पार्टी का भी एक प्रकार से बयान और परिचायक है। वैसे तो कांग्रेस पार्टी कहती है हमने इमरजेंसी के लिए माफी मांग ली, परंतु पार्लियामेंट में जब निंदा प्रस्ताव लाया जाता है तो विरोध करते हैं, जब संविधान हत्या दिवस को मनाने की घोषणा होती है तो वो विरोध करते हैं। और अब कांग्रेस पार्टी के सबसे प्रमुख साथी ने इमरजेंसी को जायज ठहराया, ये कहते हुए कि अराजकता थी। कौन अराजक था? क्या डीएमके के नेता जो जेल में डाले गए वो अराजक थे? लालू प्रसाद यादव अराजक थे? मुलायम सिंह यादव अराजक थे? जेपी नारायण अराजक थे? चौधरी चरण सिंह जी अराजक थे? एलके अडवाणी जी, वाजपेयी जी अराजक थे? मुरारजी देसाई अराजक थे? तो इसका मतलब क्या हुआ? लगभग 1.5 लाख लोगों को जेल में डाला गया, मानव अधिकारों का हनन हुआ, संवैधानिक अधिकारों का हनन हुआ, सुप्रीम कोर्ट को कमिटेड जुडिशरी बनाई गई, मीडिया पर प्रतिबंध लगाया गया और ऊपर से इसका खंडन करने के बदले आज इसको जायज ठहराया जा रहा है। राष्ट्रीय दल भी कांग्रेस के नेता कहते हैं कि संवैधानिक तौर तरीके से इमरजेंसी लगाई गई। भूपेश बघेल भी कहते हैं कि इंदिरा जी में तो साहस था, घोषित आपातकाल उन्होंने लगाया। मतलब कांग्रेस और इंडिया अलायंस कह रही है कि यदि और एक मौका मिला तो वो इमरजेंसी फिर से लगाएंगे। ये उनकी इमरजेंसी मानसिकता का परिचायक है। आज समाजवादी पार्टी, डीएमके, आरजेडी और तृणमूल कांग्रेस ये नेता बताए कि क्या संजय राउत और कांग्रेस के इन बयानों से वो इत्तेफाक रखते हैं या इसका खंडन करते हैं।
इसी के साथ ही आपको बता दें कि राजस्थान के बीजेपी एमएलए बाबा बालकनाथ का बयान भी सामने आया है। उनका ये कहना है कि केंद्र सरकार की ओर से ये जो फैसला लिया गया है वो बेहद सही है। साथ ही जो संजय राउत की ओर से बयान दिया गया है कि 50 साल हो गए हैं और देश की जनता इसे भूल चुकी है, तो ऐसे में बाबा बालकनाथ ने बड़ा हमला बोलते हुए कहा कि जिस तरीके से यह आपातकाल लागू किया गया था और यहाँ पर कई सारे लोगों को बंधक बनाया गया और कैसी यातनाएं उन्होंने सही हैं, आखिर ये देश कैसे भूल सकता है। सुनिए बाबा बालकनाथ का ये बयान। कि जिस प्रकार से इमरजेंसी लगी थी और इमरजेंसी का आज़ादी के बाद में सबसे काला दिवस था देश के लिए, देश के लोगों के लिए, देश की आज़ादी के लिए, देश की आज़ादी के लिए देश के रहकर देश में स्वतंत्र रूप से अपनी बात को उठाने के लिए उन लोगों को कुचलने का काम इमरजेंसी में किया गया था। और मैं मानता हूं कि ऐसा दिवस स्मरण रहना चाहिए ताकि भविष्य में कोई भी इस प्रकार का कार्य ना करे, इस प्रकार का अपनी ताकत का इस्तेमाल करते हुए देश में इमरजेंसी लगाने का प्रयास ना करे। निश्चित रूप से बार बार देश की जनता को ये ज्ञात होना चाहिए और उसको एक दिवस के रूप में हम सबको उस काले दिवस में, उस शोक के रूप में हमें मनाना चाहिए। और ये बहुत अच्छा मैं मानता हूं कि केंद्र की सरकार ने किया है और जिन लोगों ने इमरजेंसी लगाई थी उनको भी अपने उस कार्य पर जो उस समय पर उन्होंने किया था तो उनको पश्चाताप निरंतर हर वर्ष होना चाहिए। वहीं दूसरी ओर बीजेपी नेता अजय आलोक ने भी संजय राउत के इस बयान पर जमकर हमला बोला और कहा कि ये जो उनकी टिप्पणी है आपातकाल पर वो बेहद अर्थहीन और निरर्थक है। दरअसल अजय आलोक ने कहा कि वो बाबा साहेब ठाकरे को भूल गए हैं, वो संविधान हत्या दिवस को कैसे याद रखेंगे। ये दिन महत्वपूर्ण है क्योंकि हमारी वर्तमान और भविष्य की पीढ़ियों को पता होना चाहिए कि 25 जून 1975 को 140 करोड़ भारतीयों के संवैधानिक अधिकार कैसे छीन लिए गए थे। 1975 में भारत की जनसंख्या 63 करोड़ से भी कम थी। सुनिए अजय आलोक का ये बयान। और आने वाली युवा पीढ़ी, हम सबको जानने का हक है कि 25 जून 1975 को क्या हुआ था, कैसे इस देश के 140 करोड़ लोग के संवैधानिक अधिकार, उनके मौलिक अधिकार छीन के संविधान की हत्या करके इमरजेंसी लगा दी गई थी। इसे पाठ्यक्रम में शामिल किया जा रहा है, इसके लिए शिक्षा मंत्री को धन्यवाद। और इसीलिए इसे संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाया जाएगा ताकि भविष्य में कोई भी चुनी हुई सरकार हो, चाहे बीजेपी की सरकार हो, कांग्रेस की सरकार हो, किसी की सरकार हो, किसी की हिम्मत ना पड़े कि इस देश में दोबारा इमरजेंसी लगा सके। प्रधानमंत्री खुद भुक्तभोगी रहे हैं इस इमरजेंसी के, जब उन्हें भाग के छिप के रहना पड़ा था, वेश बदल के रहना पड़ा था। और वो तमाम लोग जो इमरजेंसी को जिन्होंने नजदीक से देखा है कि किस तरह की पीड़ा उनको भुगतनी पड़ी थी, ये रिमाइंडर रहेगा हमारी वर्तमान पीढ़ी या भविष्य की पीढ़ी के लिए। रिमाइंडर रहेगा उन राजनेताओं के लिए जो भविष्य में या वर्तमान में भी चुन के हैं कि दोबारा कभी इमरजेंसी जैसी गलती करने की कोई हिमाकत न करे इस देश में। कांग्रेस को अपनी गलती पे पछतावा नहीं है जो इमरजेंसी लगाई, इसको वो स्टंट बनानी है। हाथ जोड़ के माफी मांगनी चाहिए, बार बार माफी मांगेंगे वो भी कम पड़ेगा। और वो भाग क्यों रहे हैं, उसको एक्सेप्ट करना चाहिए कांग्रेस को कि हाँ हमसे गलती हुई है, लेकिन अभी तक तो कोई नेता एक्सेप्ट नहीं कर रहा है इसे। राहुल गांधी चुप हैं, खटाखट चुप। संजय राउत का बयान भी सुनना जरूरी हो जाता है कि आखिर उन्होंने अपने इस बयान में कौन कौन सी बातें कही जिसकी वजह से ये बड़ा सियासी भूचाल देखने को मिल रहा है और संजय राउत के इस बयान पर बीजेपी लगातार पलटवार कर रही है। दरअसल आपको बता दें कि समाचार एजेंसी एएनआई से बात करते हुए संजय राउत ने ये तक कह बाला साहेब ठाकरे और आरएसएस ने जो है इमरजेंसी का समर्थन किया। इसके अलावा उन्होंने ये तक भी कह दिया कि बीजेपी के पास कोई काम नहीं बचा है, 50 साल हो गए हैं और लोग आपातकाल को भूल चुके हैं। और इसी के साथ ही शिवसेना के नेता संजय राउत ने यह भी कहा कि इस देश में आपातकाल क्यों लगाया गया। कुछ लोग देश में अराजकता फैलाना चाहते थे। रामलीला मैदान में खुला ऐलान किया गया। हमारे जवानों और सेना को सरकार के आदेशों का पालन न करने के लिए कहा गया। साथ ही उन्होंने आगे कहा कि ऐसी स्थिति में अगर अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री होते तो वो भी आपातकाल लगाते। ये राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला था। कुछ लोग देश में बम बना रहे थे और जगह जगह बम फोड़ भी रहे थे। उस समय बाला साहब ठाकरे ने खुलकर आपातकाल का समर्थन किया था। आरएसएस ने भी इसका समर्थन किया था। सुनिए संजय राउत का ये बयान। लोगों को भ्रमित करना चाहती है सरकार, जो और प्रश्न है देश में उसके ऊपर से ध्यान हटाना चाहती है। आपातकाल को हो गया 50 साल, एक जनरेशन खत्म हो गई। और यही लोग हैं
ये लोगों ने हमेशा इस देश में संविधान को माना ही नहीं। ये लोगों का देश के स्वतंत्रता संग्राम में कोई योगदान नहीं, और ये लोग संविधान की हत्या, संविधान वगैरह 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 बोल रहे हैं। इमरजेंसी हमने देखी है, हम उस वक्त कॉलेज में थे। जिस तरह से इस देश में कुछ नेता अराजकता फैलाना चाहते थे, वो बहुत गंभीर बात है। राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा था। रामलीला मैदान से खुलेआम बड़े बड़े नेता यह आह्वान कर रहे थे आर्मी को कि प्रधानमंत्री या सरकार का आदेश का पालन मत करिए। ऐसा कभी होता है क्या? सरकार को, आर्मी को आप भड़का रहे हो कि आदेश का पालन मत करो। पुलिस फोर्स को भड़काया जा रहा था कि सरकारी आदेश का पालन मत करो। उसे क्या कहते हैं आप? ऐसे में अगर अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री होते तो भी वो आपातकाल लगा देते। 10 साल मोदी जी का सरकार है, दर दिन आपातकाल की स्थिति है। दर दिन कभी मोदी जी के पुलिस आएगी, कभी ईडी आएगी, कभी सीबीआई आएगी, किसी को पकड़ कर लेके जाएगी। कोई बोल नहीं सकता है, आपातकाल यही है। और ये लोग क्या बोल रहे हैं? आरएसएस का तो खुला समर्थन था। आरएसएस प्रमुख थे बाला साहेब देवरस। आप रिकॉर्ड चेक कर लीजिए, आप रिकॉर्ड चेक करें। हिंदू हृदय सम्राट बाला साहेब ठाकरे जी, ये नकली शिवसेना को आप कंधे पे लेकर घूम रहे हो ना, इतना शिंदे वाली। और बाला साहेब ठाकरे के नाम पर मोदी जी भी वोट मांग रहे थे महाराष्ट्र में आकर। बाला साहेब ठाकरे ऐसे नेता थे उस वक्त। ये शिवसेना प्रमुख बाला साहेब ठाकरे जी ने आपातकाल का खुला समर्थन किया था। सपोर्ट, इंदिरा जी को खुला समर्थन किया था। मुंबई में इंदिरा जी का स्वागत किया था, आपातकाल का समर्थन किया था। इसलिए कि देश में जो अराजकता फैल गई है उसे नियंत्रण करने के लिए आपातकाल की जरूरत थी उस वक्त। तो उसमें गलत क्या है? आप संविधान हत्या दिन मना रहे हो तो दर दिन मनाना पड़ेगा। 10 साल में जो हुआ है ना आपके कार्यकाल में, आप कौन से संविधान के रखवालदार हो, चौकीदार हो? छोड़ दीजिए। खैर, जिस तरीके से ये संजय राउत ने बयान दिया था, इससे पहले संविधान हत्या दिवस की जो घोषणा हुई थी, इसको लेकर के तो बवाल मचा ही हुआ था। लेकिन अब संजय राउत ने जिस तरीके से आपातकाल लगाए जाने को सही बताया है, इसको लेकर के जम करके सियासत शुरू हो चुकी है। फिलहाल इस पूरे मामले पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।